गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा बैंक के माध्यम से आप किस तरीके से होम लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट, कितना प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना हो सकता है, किस तरीके से आप इस लोन को रीपेमेंट कर पाएंगे और भी कई सारी चीज़ें जो कि इसी लोन से जुड़ा हुआ है डेफिनेटली आपको इस वीडियो में जानकारी में मिल जाएंगे। जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पर्पस के बारे में क्लियर तरीके से बताया गया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन या टेकिंग ओवर एचएल लाइबिलिटी के कारण पे लोन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पे 75 लाख रुपया तक लोन मिलता है। अगर आप चाहें रिक्वायरमेंट के अनुसार 75 लाख से भी ज़्यादा आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, टेकिंग ओवर एचएल लाइबिलिटी का अर्थात यही है कि कहीं और फाइनेंसिंग कंपनी से या बैंक से आपने ऑलरेडी होम लोन लेकर रखे हैं और आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट परसेंटेज कम हो तो बैलेंस आप यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सुविधाएं भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर्टी रिपेयर्स, रिनोवेशन, एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन या क्रिएशन ऑफ एडिशनल एमिनिटीज के कारण पे लोन लेना चाहते हैं, 15 लाख रुपया तक का लोन आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कि आपका कंट्रीब्यूशन 10 to 25% होना चाहिए ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन भी रहना जरूरी है, बाकी जो अमाउंट है वो आपको लोन अमाउंट के तौर पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में क्लियर तरीके से बताया गया कि 6.90% टू 8.90% आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना होता है। प्रोसेसिंग फी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी के तौर पे देना होता है। मिनिमम 1500 रुपया और मैक्सिमम 10,000 रुपया तक का भी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज देना हो सकता है। लोन टेन्योर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कि 30 साल तक आप ये लोन रिपेमेंट कर पाएंगे, लेकिन आपका एज 75 साल क्रॉस ना कर जाए इसी के हिसाब से ईएमआई को सेट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात किया जाए एज के बारे में तो मैक्सिमम 60 साल की उम्र तक आपको ये लोन मिलता है। केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर होना चाहिए, यानी कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट में रहेगा। सैलरीड पर्सन के लिए क्लियर तरीके से बताया गया कि मिनिमम सर्विस में आप 2 साल के लिए हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा और फॉर्म 16 के साथ ही साथ आपका पे स्लिप भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्लियर तरीके से बताया गया कि 3 साल का आईटी फाइल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ये आपको दिखाना पड़ता है। और भी कई सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो आपको बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके देना है। सिक्योरिटी के तौर पे आपको याद रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी पे फाइनेंस हो रहा है उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पे रखा जाता है। गाइज इसी तरीके से आप कनाडा बैंक के माध्यम से होम लोन ले सकते हैं। गाइज आई एम श्योर दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।